अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में, जो कि अभी तक बुधवार को शाम को 6:30 बजे प्रसारित होता रहा है। लेकिन आज से वो हर बृहस्पतिवार को शाम को 6:30 बजे यानी कि इसी समय पे आयोजित होगा। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आज के दिन अ, दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। एक तो 1776 में अमेरिका आज ही के दिन आज़ाद हुआ, और 1902 में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके ज्ञान के उस आलोक में, उस प्रकाश में आज भी भारतवर्ष को एक नई दिशा, एक नई उड़ान पूरे विश्व में परचम लहराने का मौका मिला। आज उनकी पुण्यतिथि है, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के पुण्य स्मरण को हम लोग यहाँ पे स्मरण करेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इन सभी बातों के लिए हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी, जिनको हम बहुत ही आदर के साथ में गुरुजी बुलाते हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम को, इस विषय को हम लोग और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री ओम कृष्ण गुरु जी। जय जय जय। ओ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्सर्वाणीतिर्मतिर्मम् ॐ शान्ति शांति शांति। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, पूजा और सत्कार के योग्य माताओं बहनों, धर्माभिलाषी महानुभाव, प्यारे बच्चों, आज 4 जुलाई है। जैसा अभी स्मिता जी ने बताया, एक तो अमेरिका का स्वतंत्र होना, दूसरे बहुत बड़ी घटना ये भी विश्व स्तर की है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का निर्वाण होना। 1902 को 4 जुलाई को रात के 9 बज के कुछ मिनट पर वो परलोक गमन कर गए थे। स्वामी जी स्वयं कहते थे, मैं 40 पार नहीं कर पाऊंगा, अर्थात मैं 40 वर्ष से पहले ही पहले चला जाऊंगा। 12 जनवरी 1863 को जन्म है, और एक विशेष बात ये थी कि उस साल 12 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व भी था। मकर संक्रांति। हाँ, बहुत पवित्र दिन था। और प्रातः 6:33 पर भुवनेश्वरी देवी ने पुत्र को जन्म दिया। घर का नाम बिले या वीरेश था, फिर नरेंद्र हुआ। फिर स्वामी जी ने कई नाम बदले अपने बीच बीच में, सच्चिदानंद रखा, विविदेशानंद रखा, आखिरी नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ, स्वामी विवेकानंद। तो उस दिन मकर संक्रांति थी, लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे श्रद्धा पूर्वक, और यहाँ भुवनेश्वरी माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया जिसके लिए बहुत प्रार्थना की गई थी। पुत्रियां तो कई थीं, कन्याएं तो कई थीं, पुत्र नहीं था। तो वो स्वयं भी शंकर की भक्ति आराधना करते थे, और एक उन्होंने अपने घर की महिला वाराणसी में भगवान विश्वनाथ की आराधना के लिए नियुक्त कर रखे थे। इसीलिए जब बच्चे का जन्म हुआ तो भगवान के नाम पर ही उनका नाम वीरेश रखा गया, वीरेश्वर। महापुरुष की बहुत श्रृंखला है भारतवर्ष में। आज जो हम लोग
मोबाइल पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, तो हम विक्षुब्ध हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि कैसे हमारे देश में ही हमारे अपने लोग भारत माता की निंदा कर रहे हैं, हिंदू को कोस रहे हैं कि हिंदू का अर्थ हिंसा, घृणा, नफरत। तो हमें ये लगता है कि ये बात कोई नई नहीं है। ऐसा मैंने बहुत विचार किया कि क्या क्यों हिम्मत पड़ जाती है ऐसा कहने के लोगों की। तो भगवान ने इसका जवाब भगवत गीता में दिया है 16वें अध्याय में, और उस अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, जिनमें दैवी गुण होते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, राष्ट्र का समाज का कल्याण करते हैं, उठना बैठना उनका सब आदर्श होता है। और जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, तो वो नरक का द्वार ही करते हैं। त्रिविधम नरक द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधः लोभः तस्मादेतत् त्रियं त्यजेत्। वो हर समय कुछ ना कुछ विघटन की बात ही उनके दिमाग में आती रहती है। सूरत शक्ल से तो आदमी होते हैं वो, लेकिन मनोवृत्ति से पार्श्विकता उनके अंदर बहुत अधिक होती है। हमें एक उदाहरण याद है, मैंने उसकी चर्चा की है 2-4 बार। भगवान श्री कृष्ण ने जब दुर्योधन को समझाया कि तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है, तुम्हारा चिंतन ठीक नहीं है, तुम्हारा दृष्टिकोण ठीक नहीं है, ये राष्ट्र के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है, तुम्हारे अपने वंश के लिए भी घातक है, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म को, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है धर्म के कार्य करने का। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मैं अधर्म को छोड़ नहीं सकता। कैसा आदमी होगा, आप जरा कल्पना करें। और ये श्लोक जो है, ये पांडव गीता का श्लोक, भगवत गीता का नहीं है, महाभारत का नहीं है, दूसरी गीता का श्लोक और नहीं, गर्ग संहिता का श्लोक है। तो इसमें जब भगवान भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने धृतराष्ट्र से कहा, ये तो बेटे की बात है, बाप की बात, कि तुम्हारा बेटा वंश के लिए भी घातक है, राष्ट्र के लिए भी घातक है, संस्कृति के लिए भी घातक है, तुम कोई इसके दमन का उपाय करो। तो आपको, मुझे आश्चर्य होगा जान के, जो भी सुनेगा पढ़ेगा, उसने कहा चाहे कुछ हो जाए, नाश हो जाए, मैं दुर्योधन को रोक नहीं सकता। अब कर लो क्या करते हो, मैं दुर्योधन को, तो नाश ही हो गया फिर जब तू नहीं रोक सकता। अब बेटा अपने को तैयार ही नहीं है। जिसने भगवान की बात नहीं सुनी, वो मेरी क्या बात सुनेगा, मामूली आदमी की क्या बात सुनेगा। आज जितने प्रश्न उठ रहे हैं हमारी संस्कृति के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इन सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। स्वामी विवेकानंद ने इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। मैं थोड़ा सा उसका अवलंबन करूंगा, कैसे प्रश्न हुए हैं, कैसे उन्होंने उत्तर दिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं क्षमा पूर्वक ये बात कर रहा हूं, कि जो लोग जवाब दे रहे हैं वो अपनी बात तो कह रहे हैं। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी हैं, और वो संबित पात्रा हैं, स्वयं प्रधानमंत्री हैं, कोई और भी हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वो अपने कद से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। आप क्यों कह रहे हो मैं ऐसा कहता हूं, हमें ऐसा महसूस होता है। आप उतने बड़े आदमी का नाम लो जो विराट है,
अब विवेकानंद का नाम लो, विवेकानंद ने क्या कहा इस विषय में, विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के विषय में क्या कहा है, राष्ट्र के बारे में क्या कहा है, और प्रमाण है सारे के सारे, और ये तो उनसे प्रत्यक्ष हुए हैं। और आप तो यहाँ घबरा रहे हो, वो तो विश्व स्तर पर हुए हैं, इंग्लैंड में हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं। तो मैं ये सोच रहा था परसों से कि ये लोग, क्या इन्होंने विवेकानंद जी का अध्ययन नहीं किया क्या? और नाम तो बहुत लेते हैं विवेकानंद का, मैं देखता हूँ ये बीजेपी वाले सभी लेते हैं स्वामी विवेकानंद का नाम, लेकिन विवेकानंद का उद्धरण कोई नहीं देते। बस एक ही उद्धरण याद है कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। भाई और बताओ समस्याओं के विषय में स्वामी जी ने क्या जवाब दिया है। पहले मैं ये आपके सामने रखूं कि जब स्वामी जी का जन्म हुआ तो हमारे सामने, राष्ट्र के सामने, धर्म के सामने, संस्कृति के सामने चुनौतियां क्या थी? देखिए, एक चुनौती तो ये थी, लॉर्ड मैकाले ने 1836 में अपने पिता को चिट्ठी लिखी थी, कानून मंत्री था वो। उसने कहा कि हमने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया और इसकी उपलब्धि हमें बहुत महान प्राप्त होगी। क्या? द इंग्लिश एजुकेशन would train up a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste and opinions and morals. इसका सुफल हमें ये मिलने वाला है बहुत शीघ्र कि भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा हो जाएगा जो रक्त से, खून से और रंग से तो भारतीय होगा, लेकिन विचारों से, अभिरुचियों से, नैतिकता से, बौद्धिकता से वो अंग्रेज होगा, वो हमारी कार्बन कॉपी होगा। और ये सचमुच हुआ, ये सचमुच हुआ। मैक्स मुलर ने ड्यूक ऑफ आर्गाइल को लिखा था उन दिनों में, द एंशिएंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज डूम्ड एंड इफ क्रिश्चियनिटी डज नॉट स्टेप इन, whose fault will it be? भारत का प्राचीन धर्म नष्ट प्राय है, इसका स्थान अगर ईसाई धर्म नहीं लेता है तो ये किसका दोष होगा? ये तैयारियां, ये चुनौतियां हैं, जानना चाहिए। विवेकानंद की जरा बहुत बातें लोगों ने कहना तो नहीं चाहिए, मैं तो जैसे चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई वो पंसारी समझ लिया। खूब ठीक से पढ़ना चाहिए महापुरुष को, विराट है वो। तो एक ये उस समय की बहुत बड़ी समस्या थी, और जो वर्ग पैदा हो रहा था वो वास्तव में कार्बन कॉपी होता चला गया। यहां तक बात बिगड़ी, डी रोजियो और अलेक्जेंडर डफ, ये लोग आते, बड़े खतरनाक थे। इन्होंने धर्मांतरण शुरू कर दिया कलकत्ता विश्वविद्यालय के बच्चों का, और बहुत शीघ्र कई सौ लोगों को इन्होंने ईसाई बना लिया, और वो खुल्लम खुल्ला बुराई करते थे हिंदू धर्म की, पाखंड समझते थे उनको। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये हुई, दे फॉर्म्ड बीफ ईटिंग क्लब्स, उन्होंने गो मांस भक्षण करने के क्लब स्थापित कर लिए। आज हम चिढ़ जाते हैं, उसने गाय मार दी, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। ये हिंदू कर रहे थे, कलकत्ता में कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद के समय कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने होश संभाला तो कितनी बड़ी समस्या थी। यहाँ एक व्यक्ति रह भी गया है, वो रूडयार्ड किपलिंग, उसका मुहावरा बहुत चलता है, पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम ही रहेगा, ये उसका मुहावरा चलता है। तो उसने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया, और वो सिद्धांत था व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, श्वेत भार का सिद्धांत। अंग्रेज चूंकि सफेद था, गोरा था, तो उसने अपने को कहा श्वेत, और भार माने कर्तव्य, हमें कर्तव्य दिया है परमात्मा ने, ये उसका नारा था। श्वेत भार का सिद्धांत, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। क्या हमें दायित्व दिया है भगवान ने? हमें दायित्व ये दिया है कि हे गोरी चमड़े वाले लोगों,
तुम काली चमड़ी वाले एशिया वासियों को, भारतवासियों को, अफ्रीका वासियों को सभ्य बनाओ। वो असभ्य हैं, उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाओ, रहना सिखाओ, खाना सिखाओ उनको, उनको बोलना सिखाओ, उनको धर्म सिखाओ। ये रूडयार्ड किपलिंग था, बड़ा खतरनाक आदमी था। मैक्स मुलर ने एक चिट्ठी लिखी ब्राह्म समाजी नेता को। उनका नाम था एन के मजूमदार। एन के मजूमदार को मैक्स मुलर ने चिट्ठी लिखी, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या कठिनाई आ रही है अपना धर्म छोड़ने में, तुम मुझे बताओ। और तुमसे पहले कई लोग हो चुके हैं, आगे बढ़ो। ये शब्द है, आगे बढ़ो, जमीन नहीं खिसक जाएगी। आप जब चुनौतियां नहीं समझेंगे तब तक विवेकानंद को नहीं समझ पाएंगे किन परिस्थितियों में काम किया और उन देशों में काम किया। आगे बढ़ो, जमीन नहीं खिसक जाएगी। और जब तुम धर्मांतरित हो जाओगे, तुम्हारे स्वागत के लिए हमारी पलकें बिछ रही होंगी। और सबसे ज्यादा आनंद तुम्हारे पुराने मित्र मैक्स मुलर को होगा। एक जगह उसने फिर लिखा, मैक्स मुलर ने, एक मेरठ के बहुत बड़े विद्वान थे, शायद आपने नाम सुना हो, गीता प्रेमी जानते हैं उनका नाम, शिवानंद शर्मा प्रिंसिपल थे वो। बहुत उत्तम कोटि की गीता की टीका है उनकी, चौड़े साइज में है, गीता रसामृत। वो मुझे बहुत स्नेह करते थे, मेरे पिता के तुल्य थे, उम्र में भी विद्वान भी बहुत थे, तीनों भाषाओं के विद्वान थे। वो मुझे बहुत चिट्ठी लिखते थे, फोन भी बहुत करते थे। वो मुझसे कहने लगे, पत्र है उनका, कि मैं आपका ज्योतिर्मय जनार्दन पढ़ रहा हूं और मैं क्या बताऊं, जैसे अमृत पी रहा हूं, मुझको वो आनंद आ रहा है। वो ये संकोच नहीं करते थे कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, अपने से छोटे के लिए क्या मैं कह रहा हूं। ऐसा लग रहा है मैं अमृत पी रहा हूं, मैं प्रशंसा नहीं कर सकता, वर्णनातीत है ग्रंथ, लेकिन मैं दुविधा में फंस गया हूं। इसमें जो मैं आपके ग्रंथों में पढ़ रहा हूं, कहीं तो मैक्स मुलर की तारीफ कर रहे हैं आप और कहीं आलोचना कर रहे हैं। देखो, जो पढ़ेगा वही तो पकड़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं वो क्या पकड़ेगा। वो बहुत सूक्ष्म अध्ययन करते थे। तब मैंने उनको लिखा, मैंने कहा, गुरुजी, मैक्स मुलर दुधारी तलवार है, दोनों तरफ उसके। जो एक तरफा होती है उससे तो एक ही तरफ से खतरा है, वो दुधारी तलवार है। प्रारंभ में मैक्स मुलर का स्वप्न था और उसने लिखा है, चिट्ठी में लिखा है कि समय पाकर सारे लोगों को शिक्षित हो जाना चाहिए, जिससे कि वो उचित समय पर ईसाई धर्म की दीक्षा ग्रहण कर सकें। ये उसका मोटिव था, ये उसका। और फिर उसको इसने बहुत डांटा मैकाले ने एक बार, और तब मैक्स मुलर लिखता है, मैं बहुत संजीदा दुख में होकर लौटा, लेकिन साथ ही समझदार होकर लौटा। अर्थात मुझे बताया कि तुम्हें क्या करना है। एक स्टाइपेंड मिलता था, वजीफा मिलता था सैलिसबरी, तो उसका लक्ष्य था कि संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करो, और ये इसलिए दी जा रही है जिससे कि ईसाई धर्म प्रचार में हमें सहायता मिल सके। बिल्कुल ओपन था वो। तो मैक्स मुलर ने पहले बहुत विश्वमन किया है, उन लोगों को भी उसने घृणा से देखा है जिन्होंने भारत की प्रशंसा की है। चंद्रनगर में एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, फ्रेंच थे, लुई जैकोलियट। उनकी किताब है भारत में बाइबल, उसका अनुवाद हुआ। वो लिखते हैं, हे भारत भूमि तू धन्य है, हे पितृभूमि तू धन्य है, तू ही आविष्कारक है मानवता की, तूने ही हमें अपनी भाषा दी है, तूने ही हमें अपना धर्म दिया है। वर्षों शताब्दियों के
अत्याचारों ने भी तुझे पूर्णतः नष्ट नहीं कर पाया है। हम तेरे पुनरागमन की जय जयकार मनाते हैं। हम धन्य मानते हैं किस देश ने, भारत ने सारे संसार को कितना अनुदान दिया है। इस पर मैक्स मुलर बहुत चिढ़ गए थे और उनको भला बुरा कहा उन्होंने, और लोगों से भी चिढ़ गए थे। तो लेकिन बाद में जब उन्होंने दयानंद सरस्वती को पढ़ा, आर्य समाज के, तो आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती का एक वाक्य है, आर्य समाजियों को तो याद होगा। वो कहते हैं, निरस्त पादपे देशे एरंडो अपि दुर्मायते। जहां पेड़ नहीं होता वहां अंडुआ भी पेड़ माना जाता है। अंडुआ का होता ना, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। वो कहते हैं जहां पेड़ नहीं होता वहां अंडुआ भी पेड़ माना जाता है। जहां विद्वान नहीं होते वहां मैक्स मुलर विद्वान कहला सकता है। इसका मतलब उन्होंने, दयानंद जी ने वेदों का विद्वान मैक्स मुलर को नहीं माना। और जब उन्होंने इंटरप्रिटेशन पढ़ा दयानंद का, तो कुछ हिले वो, थोड़े से हिले वो। फिर जब रामकृष्ण परमहंस का नाम गया, केशव चंद्र सेन गए, जब परमहंस की भी चर्चा हुई, केशव चंद्र सेन के भाषण हुए, और उससे पहले राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों पर भाषण दिए थे। तो उसके विचारों में परिवर्तन आया। फिर उसने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी, तब और विचार बदले। फिर स्वामी विवेकानंद उनके घर गए थे, और वो जब स्वामी जी जा रहे थे तो मैक्स मुलर सी ऑफ करने आए थे। उस समय मैक्स मुलर की उम्र 70 वर्ष की थी। लगातार वर्षा हो रही थी, जाड़ा पड़ रहा था। तो स्वामी जी ने कहा, आप वृद्ध व्यक्ति हैं, आपने क्यों कष्ट किया, और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही, गाड़ी तो आई जाएगी, गाड़ी लेट हो गई थी, आप चले जाएं। तो मैक्स मुलर के ये शब्द थे, गाड़ी आएगी, चली भी जाएगी, बारिश हो रही है, रुक भी जाएगी, लेकिन परमहंस का योग्य शिष्य विवेकानंद तो बार बार नहीं मिलेगा देखने को। ये उनका चिंतन था। चिंतन उनका बदला, भारत के पक्ष में आया, फिर वेदों के पक्ष में आया, उपनिषदों के पक्ष में आया। और उन्होंने, जिसको आप आईएएस कहते हैं, तो उस समय इनके लिए, आईसीएस के लिए उन्होंने किताब लिखी, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। हम भारत से क्या सीखें, अर्थात हमें भारत क्या सिखा सकता है। तब उन्होंने बहुत गुणगान किया है भारतीय ऋषियों का, भारतीय मुनियों का, वेदों का, उपनिषदों का, थिंकर्स का, चिंतकों का। तो मैंने उनको दोनों चीजें लिख के दी शिवानंद जी शर्मा जी को। तो बोले, हाँ ये बात है। तो पहले वो आलोचक थे, भयंकर आलोचक थे, बाद में वो प्रशंसक बन गए। मैंने कहा ऐसा। अब स्वामी जी के सामने एक और समस्या थी। अमेरिका आदि से जो प्रीचर आते थे यहाँ लोग, तो एक किताब छपी थी उसमें, और जहां तक मुझे ध्यान है कई हजार प्रतियां छपी थी उसकी। और उसमें ऐसा काल्पनिक चित्रण किया था जैसे आज भी कुछ लोग कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं भारत की जाके बाहर जानबूझकर। तो उसमें इतना विद्रूप चित्रण था भारत का कि एक व्यक्ति ने अपनी स्त्री को पेड़ से बांध दिया और आग जला रहा है नीचे, जिससे चुड़ैल बन जाए और मेरे शत्रुओं को सताए। फिर एक दूसरा चित्र है, एक स्त्री अपने नवजात तुरंत के बच्चे को पानी में बहा रही है, जिससे कि इसे नाका खा जाए। फिर एक और चित्र था, नवजात को टोकरी में रख के पेड़ पर लटका दिया, जिससे गिद्ध आदि पक्षी खा जाएं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने जब अमेरिका में ये किताब देखी, तो आप स्वयं सोचिए उन्हें कितना क्षोभ हुआ होगा
कितना कष्ट हुआ होगा। और उन्होंने कहा है, ये शब्द है उनके, मेरे नहीं है, भारत वालों ने ईसा के चेलों का ऐसा क्या बिगाड़ा है जो घृणा ही घृणा है। क्या तुम्हें इसीलिए तनख्वाह मिलती है? क्या तुम्हें इसीलिए मोटी मोटी रकमें मिलती हैं? तुम एक निर्दोष देश को बदनाम करो, उसकी संस्कृति को बदनाम करो। कहाँ होता है ऐसा? मुझे बताओ, कहाँ होता है ऐसा? तो एक चुनौती विवेकानंद के सामने ये थी कि पादरियों ने हमारा एक काल्पनिक चित्रण लोगों को दे दिया था, और नीचे क्या लिखा रहता था? चित्रों के किताब थी बाकायदा, प्राइमरी में पढ़ाई जाती थी वो अमेरिका में। भारत डूब रहा है, भारत डूब रहा है, और बाइबल भेजो, बाइबल भेजो, बाइबल भेजो। तो एक स्वामी विवेकानंद के सामने ये समस्या थी कि जहां वो हैं वहीं गालियां मिल रही थी, अभिशाप था, गलत चित्रण हो रहा था। अब दूसरी ओर देखें, भारत की ओर आए, जब उनका प्रभाव फैल गया मैकाले वगैरह का, और हमारे लोग अंग्रेजी रंग में रंग गए, तो स्वामी जी के शब्द हैं, स्वामी जी के शब्द हैं, ये वही बूढ़े शिव का देश है जिन्होंने अपने बैल को बाली, जावा, लंका, सुमात्रा, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तक चढ़ाया था। स्वामी जी के शब्द हैं। ये वही देश है जहां भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे। ये वही देश है जहां काली माई बलि खाती हैं। ये जो कैलाश पर्वत है, स्वामी जी के शब्द है, मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखें, मैं माउथ पीस हूं, केवल स्वामी जी के शब्द कह रहा हूं। ये जो कैलाश पर्वत है, इसको 10 सिर और 20 हाथ वाला रावण भी हिला नहीं पाया। फिर क्या इसे हिलाना किसी पादरी सादरी का काम है? ये शब्द उनके। और फिर स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, भारत के नवयुवकों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अन्न बूढ़े शिव का खाते हो, तुम नमक भारत का खाते हो, और जय विदेशियों की बनाते हो कि आओ हम डूब रहे हैं, हमारा उद्धार करो। नमक भारत का खाएंगे, नमक हरामी करेंगे। ये शब्द हैं, इतने कठोर शब्द हैं, और ये लोग आज कर रहे हैं राजनीति में। आप रोज देख लीजिए, रोज देख लीजिए, इतनी गालियां बक रहे हैं, इतनी बदतमीजियां बक रहे हैं, इतना गंदा प्रचार कर रहे हैं भारत के बारे में। तो मुझे लगा कि रावण मरता नहीं है कभी भी, दुर्योधन कभी मरता नहीं है, पाशविक वृत्ति कभी मरती नहीं है। आसुरी और देवी गुण जब से सृष्टि बनी है हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। हमें इनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अपने चरित्र से इनको जवाब देना चाहिए। अब एक और चीज मैं कहूं जो स्वामी जी ने जिसका सामना किया, हमारे लोगों ने अछूतों से इतनी नफरत की। इसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने कि इन्होंने एक बहुत बड़े अंश को जीने तो दिया ही नहीं, मरने भी नहीं दिया। पिछड़े वर्ग से उनका तात्पर्य था। और स्वामी जी ने खुद लिखा है, हम गुलाम क्यों हुए? हमने एक बहुत बड़े वर्ग को गुलाम बनाया, हमने उनसे जिंदा रहने का अधिकार छीन लिया। उनका काम केवल पानी भरना और लकड़ी चीरना ही रह गया। अगर आप किसी को गुलाम बनाएंगे तो इतिहास बदला लेगा, आप भी गुलाम बनाए जाएंगे। ये हमारे पापों का दंड है। जब एक तरफ तो क्या बढ़िया बात कही है, देखो किसी ने नहीं कही इतनी शानदार बात। जितने हिंदू धर्म के सिद्धांत हैं, वसुधैव कुटुंबकम रोज आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग्, रोज कथावाचक कहते हैं इसको। आत्मोपमेन सर्वत्र समम, सबको आत्मा के समान समझो। स्वामी जी के शब्द देखो, बड़ी पीड़ाजनक है। हिंदू धर्म के सिद्धांत बड़े महान हैं, लेकिन आचरण बड़ा हीन है।
ये व्यवहार में नहीं है। सारा धर्म चौके में सिमटा हुआ है, हमें मत छुओ। फिर उन्होंने दूसरी बात कही है, जो जमींदार लोग हैं, जो राजा लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, तुम अपनी अंगूठियां, अपने जेवर पहनकर लुप्त हो जाओ, अदृश्य हो जाओ। एक नया भारत उठेगा, हल्की मुठिया पकड़कर किसान निकलेगा, मोची निकलेगा। तब भंगी, अब तो असंवैधानिक है, भंगी शब्द का है, मेहतर भंगी निकलेंगे। एक नया निर्माण होगा। स्वामी जी ने वो भी कहा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ब्राह्मण अपना राज्य कर चुका, क्षत्रिय भी अपनी सत्ता भोग चुका, वैश्य भी अपनी सत्ता भोग चुका, और मैं स्पष्ट देख रहा हूं आने वाला युग शूद्रों का होगा। कोई संसार की शक्ति रोक नहीं सकती। अब उनकी बारी है। और स्वामी जी ने यह भी बताया कि हमने सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन व्यवहार में हमने अपने लोगों को स्वच्छ नदियां बहते हुए भी उन्हें गंदा पानी पीने को मजबूर किया। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी होगी, और उसमें, नाम तो कहानी का याद नहीं आ रहा, उसमें बीमार है उसका पति स्त्री का, और डॉक्टर ने कहा अच्छे पानी से, ताजे पानी से, साफ पानी से दवा देना। और उन दिनों में तालाब का पानी पीना पड़ता था, कुएं पे चढ़ने की इजाजत नहीं थी। प्रेमचंद कहते हैं वो महिला बेचारी, वो प्यासा है पति, पानी पानी तो लो, थोड़ा अंधेरा हो जाने दो। मैं, एक ही कुआ था ठाकुर का, कहा नाम ही उसका ठाकुर का कुआ है, कहानी का याद आ गया। तो उसने कहा रात हो जाने दो, और जब ठाकुर के किवाड़ बंद हो जाएंगे, सब चले जाएंगे बैठक में से, तब मैं ताजा पानी लाऊंगी, उससे आपको दवा दूंगी। अब वो बेचारी घड़ा और रस्सी लिए खड़ी है, और वहां सलाह हो रही है। एक कह रहा गवाही मैं दे दूंगा, दूसरा कह रहा कत्ल का इंतजाम मैं कर दूंगा, तीसरा कह रहा पैसा मैं लगा दूंगा। तो वो स्त्री सोच रही है हमें नीच कहते हैं, असली नीच तो ये है। और वो बेचारी के कब दफन होंगे, पानी भरूं। अंत दो गत्वा सब विदा हुए, और ठाकुर साहब भी अंदर गए, अपने किवाड़ बंद किए। उसने, बेचारी ने घड़ा डाला रात का समय था, और घड़े की आवाज हुई पानी। तो क्रिटिस कॉन्शियंस ऑलवेज सस्पिशियस, चूंकि यहाँ कत्ल कराने की बात हो रही थी और ऐसा आदमी खुद ही तो वो समझा कोई आ गया, बदमाश आ गया मुझे मारने। एकदम उसने किवाड़ खोले, और जैसे ही किवाड़ खोले, उस स्त्री के हाथ से रस्सी, घड़ा सब छूट गया, और बेचारी आई, और वो कर पानी, तो उसने उसी गंदे पानी से उसको दवा दी। तो ये चित्रण जो किया है मुंशी प्रेमचंद ने, ये आंखों देखा चित्रण है। स्वामी विवेकानंद ने इसको कहा है। तो एक स्वामी जी ने हमारी आंखें ये भी खोली कि हम लोग आपस में घृणा करते हैं, हम लोग आपस में ईर्ष्या करते हैं, हम लोग एक बहुत बड़ी आबादी को इंसान ही नहीं समझते, और वो भी अपने को इंसान समझना भूल गए हैं। तो घर की समस्याएं हैं, ये चुनौतियां हैं, विदेश की चुनौतियां हैं। अब स्वामी जी ने इनका कैसे सामना किया है, हम आपके सामने वो चीजें रखेंगे। स्वामी जी ने कहा मैं सारे संसार में घूमा हूं, उन्हीं के शब्द हैं, मैं सारे संसार में घूमा हूं, मैं इस निष्कर्ष पर आया हूं, धर्म को केवल हिंदू ही समझ सकता है, बाकी के लिए ये व्यापार है, बाकी के लिए औपचारिकता है, बाकी के लिए फैशन है। मैं ये बहुत विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि हिंदू की किसी दूसरे से तुलना करना ईश निंदा के समान पातक है। भारत में जो जितना गरीब है वो उतना ही पवित्र है, ये शब्द है। भारत में जो जितना गरीब है उतना ही पवित्र है। धर्म को केवल भारत ही समझ सकता है। और इंग्लैंड को क्या कहते थे? इंग्लैंड इज द नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, वो तो दुकानदारों का नेशन है।
इस हाथ ले उस हाथ दे। स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात ये कही, उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये बात कही। वहां जो पार्लियामेंट हुई बहनों भाइयों, ये चीज भी जाननी चाहिए हमें, वो पार्लियामेंट इसलिए हुई थी, वो पार्लियामेंट इसलिए हुई थी कि अंग्रेजों के राज में सूर्य नहीं छिपता था, और वो ये सोचते थे कि एक आयोजन ऐसा करो, पूरे संसार को बुलाओ और हमारा ही प्लेटफार्म होगा, दबाव में भी रहेंगे और वो लोग गुलाम भी हैं जिन्हें हम बुला रहे हैं, तो हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा, मोहर लग जाएगी। स्वयं विवेकानंद जी ने कहा इस बात को अपने गुरु भाई से, हरि भाई ये जो पार्लियामेंट हो रही है ये तमाशा बनाने के लिए हुई थी, और तुम देखना, ये शब्द है तुम देखना, ये मेरे लिए हो रही है, ये मेरे लिए हो रही है, और इसका तुम्हें कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। और अक्षरशः यही हुआ। क्या बज रहा है स्मिता जी? अभी तो बहुत टाइम है गुरुजी। अच्छा, मेरी मैं घड़ी उल्टी देख रहा था, मैं बड़े चक्कर में, मैंने कहा 10 मिनट। हाँ हाँ हाँ, बहुत टाइम, मैं उल्टी घड़ी देख गया। तो उसमें स्वामी जी ने कहा वहां पे एक दिन लड़ाई हो गई, आपस में लड़ पड़े सब। ईसाई बोला मेरा धर्म श्रेष्ठ है, बौद्ध बोला मेरा, जैन बोला मेरा, फिर उनमें भी लड़ाई हो गई। वो भी दो भाग हैं उसमें, जैसे यहाँ शिया सुन्नी है, बौद्धों में भी दो भाग हैं, महायान हीनयान। हाँ, तो जैनियों में भी दो भाग हैं, श्वेतांबर दिगंबर। हिंदुओं में भी दो भाग है, सनातनी आर्य समाजी। तो सबकी पूंछ उगाड़ रखी है। तो वहां लड़ाई हो गई, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। तो बाद में स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। स्वामी जी ने कहा एक कुएं में एक मेंढक गिर गया, और वो मेंढक समुद्र का था। हाँ। कैसे तो वो आ गया और कैसे कुएं में गिर गया। जब वो कुएं में गिरा तो कुएं में एक और मेंढक रहता था, वो कीड़ों को खा खा के बड़ा चिकना और तगड़ा हो गया था। और ये तो जो क्या बोलते हैं कि कीटाणुओं से बीमारी होती है, तो ये जाने बैक्टीरिया वाले डॉक्टर, लेकिन जितना ये सब डॉक्टर मिलकर करेंगे, वो इतना अकेला ही कुएं की सफाई कर जाता था, सारे कीड़ों को नष्ट कर देता था। स्वामी जी ने मजाक में कहा। तो वो जब कुएं में दूसरा मेंढक गिरा तो कुएं ने कहा भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने कहा मैं समुद्र से आया हूँ, समुद्र का मेंढक हूँ। तो उसने कहा क्या तुम्हारा समुद्र भी इतना बड़ा है जितना मेरा कुआं? अरे नहीं, तुम्हारा कुआं तो कुछ भी नहीं है, समुद्र बहुत बड़ा है। तो मेंढक ने एक जंप लगाई, क्या इतना नहीं, इतना बोल नहीं। फिर उनने इस सिरे से उस सिरे तक छू दिया, बस इतना बड़ा होगा? अरे नहीं। तो उन्होंने कहा जा झूठा कहीं का, मेरे कुएं से भी कोई बड़ा हो सकता है। तो स्वामी जी ने लिखा वहां, स्वामी जी ने लिखा हिंदू अपने कुएं में बैठा है, मुसलमान अपने कुएं में बैठा है, ईसाई अपने कुएं में बैठा है, और सब उसे ब्रह्मांड समझे हुए हैं। एक दूसरे से घृणा मत करो, पताका पर लिखो समन्वय, संघर्ष नहीं, समन्वय, बंधुत्व, प्यार, फ्रेटर्निटी। किसी तरह का संघर्ष नहीं होना चाहिए। ये संघर्ष जभी तक है जब तक हमारा चिंतन कुएं के मेंढक के समान है। इसको दिनकर जी ने एक और बहुत सुंदर मिसाल दी है, और वो मिसाल दी है उन्होंने
गूलर के कीड़े, गूलर को जब हम तोड़ते हैं तो उनके अंदर भुनगे से होते हैं, और गूलर है बंद। तो उन भुनगों के लिए जो कीड़े हैं, उनके लिए वो गूलर का फल ही ब्रह्मांड है। तो जो लोग कंपैरेटिव चिंतन नहीं करते, तुलनात्मक चिंतन नहीं करते, उनका चिंतन जंग खा जाता है। एक बहुत प्यारी बात आ गई, ये स्मिता जी छोड़ छोड़ के चली जाती हैं बार बार, तो ऐसा लगता है जैसे कोई गड़बड़ हो रही है। नहीं गुरुजी, मैं एक यहीं पे हाँ हूँ हाँ बस। तो मैं बहुत हाँ, तो बहुत अच्छी चीज स्वामी जी ने एक हमें सुझाव दिया है, आप आज उस पर विचार करना, क्योंकि वो भी बड़ी गर्म खबर है। स्वामी जी ने कहा, अगर आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है, अगर आपका लक्ष्य हो गया है ईश्वर प्राप्त करना, तो किसी संगठनबद्ध धार्मिक संस्था के सदस्य मत बन जाना। वो तुम्हारा स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेंगे, तुम्हें चिंतन करने योग्य नहीं छोड़ेंगे। वो बिल्कुल सही बात। वो आएंगे तुम्हारी गर्दन फंसाने को, तुम अपनी गर्दन बचा के निकल जाना। धर्म तुम्हारे और परमात्मा के बीच की चीज है, उसमें किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म अनुभूति की चीज है। अगर कोई आदमी ये कहता है मेरा धर्म सच्चा है, मेरा ही पैगंबर सच्चा है, मेरा ही ग्रंथ सच्चा है, तो वो झूठ बोलता है। उसे धर्म की एबीसीडी भी नहीं आती। धर्म बहस में नहीं है, धर्म सिद्धांतों में नहीं है, धर्म बकवास में नहीं है, धर्म रियलाइजेशन में है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। श्रीवंत विश्व अमृतस्य पुत्रा, मैं अमृत की संतान हूँ, ईश्वर की संतान हूँ। मेरा हक है, वो मेरा पिता है, मैं उससे संबंध स्थापित करूं। और आज देख रहे हैं घटना बड़ी तगड़ी है, हाथरस में घटी है। और मुझे तो बड़ा आनंद ये आया सुन के, देख के। वो हमारी ससुराल की तरफ है, पहले इधर भैजई में, बहुत लंबी चौड़ी जगह घेर रखी थी। मैंने तो उसका नाम सुना था 14-15 साल पहले, अब तो वो बड़ा लाट साहब हो गया। वो पैंट पहन के, बूट पहन के, सूट पहन के और भगवान बनता है। मैं भाई वाह, ये तो बहुत विलक्षण भगवान है। और पब्लिक भी पता नहीं कैसी है, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। अरे ये जो, हाँ, ये जो साधना है, यमराज ने क्या कहा था? हम लोग अध्ययन तो करते नहीं। यमराज ने यही तो कहा था, नयम आत्मा प्रवचन लभ्यो। ये रटिया रटाई बातें बोलते हैं, इसमें नहीं है परमात्मा। नयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया, बहुत अधिक कोई तर्कशील है तब भी बात शर्त नहीं है। न बहु न श्रुतेन, बहुत अधिक पढ़ गए तब परमात्मा मिल जाएगा, घमंड और हो जाएगा। और फिर वो कहते हैं यमेवेश वृणुते, वो जिसका वर्ण करता है उसके, गीता कहती है, उसके अंतःकरण में ज्ञान दीप जला देता है। अब वर्ण किसका करता है? जो समत्व को प्राप्त हो जाता है। या सर्वत्रान विस्ने हस्तत प्राप्त शुभ शुभम, शुभ अशुभ में समान है, मित्र शत्रु में समान है। योगा कर्मसु कौशलम, जिसने समत्व पा लिया है। वासुदेव सर्वम, पापी में, रंक में, राजा में, बदमाश में, पशु में, पक्षी में, सब कुछ वासुदेव है। सब कुछ उसी की अभिव्यक्तियां हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं यमराज नचिकेता से, धोखे में मत आ जाना, वहां परमात्मा नहीं है। अंतःकरण पवित्र करो। इसीलिए तो सबसे बढ़िया मंत्र माना जाता है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुभ यद भद्रम तन्नासुभ। हे प्रभु, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को, दुर्विचारों को, बुरे संकल्पों को दूर कर दीजिए।
जो कुछ अच्छे विचार, अच्छे संकल्प हैं, हमें प्राप्त कराइए। तब ईश्वर की प्रतीति होगी, जब हम पूर्णतः पवित्र हो जाए। और यही बात भगवान शंकराचार्य ने कहा, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्तये न तो मुक्तये। वाग वैखरी, वाणी को बखेर देना, शब्दों की झड़ी लगा देना, व्याख्या का कौशल प्रकट कर देना। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये तो विद्वानों की विद्वता है, कलाबाजी है। तद्वद भुक्तये, ये तो बखेर देंगे, केंद्रित नहीं करेंगे। न तो मुक्तये, परमात्मा से नहीं मिला पाएंगे। तो लोग पढ़ते तो है नहीं और भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। और अब और बुरी बुरी बातें आ रही हैं, औरों के भी बातें आए, लोग जेल में जा रहे हैं। भले आदमी आज गुरु हैं, पैर छू रहे हैं, वहां जेल में जा रहे हैं। एक गुरु तो ऐसा था, भला आदमी, वो जो उसे दूध से नहलाते थे, नाम तो नहीं ले रहा हूं मैं, उसे दूध से नहलाते थे और फिर उसकी खीर बनती थी और वो प्रसाद में बंटती थी हर समय। अकल ही बेच गई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, हमारी बुद्धियों को प्रेरित कीजिए, सद्मार्ग पर लगाइए। तो बुद्धि की प्रार्थना की गई है और तुम बुद्धि बेच के जा रहे हो, इधर उधर भागे जा रहे हो। तो यहाँ स्वामी जी ने ये चेताया है 1893 में कि दुकानों पे भगवान नहीं है, कथावाचकों पे भगवान नहीं है, मेले ठेले में भगवान नहीं है, नौटंकी वालों में भगवान नहीं है। ईश्वराः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, जहां है वहीं खोजो। रजनीश ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। एक बुढ़िया की सुई खो गई। अब उन दिनों में बिजली थी नहीं, चुंगी की लालटेन थी। तो चुंगी की लालटेन में वो अपनी सुई ढूंढ रहे थे। एक आदमी आया, माँ क्या हो गया, मेरी सुई गिर गई। वो भी ढूंढने लगा। इसी तरह 10-5 आदमी ढूंढने लगे। एक आदमी आया, उसने क्या बात हो गई कि अम्मा की सुई हो गई, इन्हें कम दिखा है, हम भी ढूंढ रहे हैं, हमें भी नहीं मिल रही। तो उसने कहा सुई गिरी का मेरे घर में, अब तेरे घर में गिरी, ढूंढ यहाँ रही है। तो परमात्मा अंदर है और ढूंढ रहे हैं उस पर, भले आदमी पे जो नौटंकी कर रहा है, जो मजा ले रहा है, जो बेवकूफ बना रहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों सावधान कर दिया था, ये नौटंकी है, यहाँ परमात्मा नहीं मिलेगा, यहाँ जीवन नष्ट हो जाएगा, दिशा नष्ट हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा हिंदुत्व की व्याख्या करते हैं, जो आज का करंट टॉपिक है। और ऐसे बहुत अजीब से लोग हैं, उनके लिए नाम भी क्या दिया जाए, जो जानबूझ के हिंदू का अर्थ है नफरत, 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 घृणा, 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 हिंसा, हिंसा। पता नहीं कौन से विद्यालय में पढ़ा है, कौन सी किताब पढ़ा है। और भगवान जाने, ऐसे आदमी प्रधानमंत्री हो गए तो क्या कर देंगे, फिर तो देश की ऐसी तैसी कर देंगे। एक मिलिट्री का ऑफिसर कह रहा था, नाम तो मुझे ध्यान नहीं रहा, उन्होंने कहा भगवान ना करे ऐसा आदमी कभी भी प्रधानमंत्री बन जाए। आप भारत की बुराई करते हैं विदेश में जाके, जो मैंने अभी विवेकानंद को कहा कि हमारा सब कुछ खराब है, आप आइए हमारा उद्धार कीजिए। तो ये विवेकानंद ने डांटा है ऐसे लोगों को, और वो इसे भी डांट देते जो आज ऐसा कर रहा है। इसका कद उतना बड़ा थोड़ी है जो स्वामी जी का कद था। तो ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, बाहर जाके अपने देश की बुराई करना, मिलिट्री की बुराई करना, अपनी नीतियों की बुराई करना। तो स्वामी जी ने हिंदू शब्द की व्याख्या की और उन्होंने कहा है हिंदू का अर्थ कुछ लोग अच्छा नहीं समझते, उनका मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती से है, आर्य समाज के संस्थापक से। दयानंद जी कहा है कि तुम कर्म भ्रष्ट तो हो ही गए, अब नाम भ्रष्ट तो मत हो। तुम्हारा नाम आर्य है, हिंदू तो मत कहो अपने को। हिंदू का अर्थ काला, चोर, डाकू, काफिर आदि। और मैंने पीछे कहा था
दयानंद जी के समय ये चीज नहीं आई थी। हिंदू शब्द बहुत प्राचीन है। सिकंदर के समय में भी हिंदू शब्द आया है। चीन में सिंधु शब्द आया है हिंदू के लिए। हिंदू के प्रति बहुत पवित्र भावनाएं थी। मोहम्मद साहब भी कहा करते थे, हिंद की ओर से मुझे दिव्य सुगंध आती रहती है। जहाँ हजरत आदम के कदम सबसे पहले उतरे। मोहम्मद साहब के चाचा की कविता बिरला मंदिर में खुदी हुई है। जो एक बार भी सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेता है वो मुक्त हो जाता है। उससे भी 2400 वर्ष पहले की कविता है, आज से 3800 वर्ष पहले की, वो भी वहां खुदी हुई है और उसमें चारों वेदों के नाम मेंशन है। एक और कविता है संस्कृति के 4 अध्याय में दी है, वो भी 1500 वर्ष पुरानी है। उसमें गीता की चर्चा है। मुस्लिम शास्त्रों में गीता की चर्चा है, भगवान कृष्ण की चर्चा है। और सारे लोग ये मानते हैं कि हिंदू ने कभी भी अत्याचार नहीं किया, कभी भी दिल नहीं दुखाया। स्वामी जी ने कहा, देखो पीछे नहीं कहा, सामने कहा, तुम्हारा धर्म 3 B's से फैला है। बी 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 बाइबल, बार्नेट, ब्रांडी, इससे फैला है। दूसरे का धर्म ग्रंथ दूसरे तलवार से फैला है। मैं चुनौती देता हूं पूरे संसार को, 2 नहीं, एक ही उदाहरण बता दो, एक ही उदाहरण बता दो। अगर हमने कभी भी धर्म फैलाने के लिए अत्याचार किया हो। यहाँ बुद्ध रहते थे जो ईश्वर को नहीं मानते थे, नास्तिक हो गए वो, लेकिन उनका बड़ा सम्मान किया हमने। जैनी लोग ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन सृष्टिकर्ता नहीं मानते, हम उनका भी सम्मान करते हैं। यहाँ चारवाक हुए, बृहस्पति भी कहते हैं उनको, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करो घी पियो, भस्मीभूत से देह से पुनरागम नम कुत्ता। अरे मर गए तो आना थोड़ा ही है, ये बेकार की बात है, और खूब आनंद लो। तो हमने उनको भी कभी फांसी नहीं दी, हमने उनको तू तक नहीं कहा। और स्वामी जी ने अमेरिका में कहा, इंग्लैंड में कहा, फ्रांस में कहा, संसार में केवल हम ही धार्मिक हैं, हमें ही ये यश प्राप्त है, हमने धर्म के नाम पर कभी अत्याचार नहीं किया। जैसे रात में चुपचाप आकर ओस की बूंद गुलाब की कली पर खिलती है और फूल बना जाती है, ऐसे ही योगदान हिंदू का है। प्यार बांटा है, सहिष्णुता बांटी है, सारा संसार ऋणी है। शून्य किसने दिया है, दशमलव किसने दिया है, ये सब की कहानियां किसने दी हैं, कपास किसने दिया है, बैंगनी रंग किसने दिया है, ज्योमिति किसने दिया है, गणित किसने दिया है, मिश्र गणित क्या किसने दिया है, रूप नाक कानों को सुडौल बनाने की चिकित्सा पद्धति किसने दी है, ताश का खेल किसने दिया है, चौपड़ का खेल किसने दिया है, शतरंज का खेल किसने दिया है, ये किसने आविष्कार किए हैं, ये सब हमारी देन है। और बदले में हमें क्या दिया है, अभिशाप दिया है, हमें बुरे नामों से पुकारा गया है। कौन नहीं जानता, आज भी अरब में हिंदसा कहते हैं, हिंदसा अंक को, हिंद से आया ज्ञान, और इंजीनियर और गणितज्ञ को मोहिंदी कहते हैं वहां, आज भी मोहिंदी, यानी हिंद की विद्या का जानकार। वहां जब खलीफा मर रहा था तो बल्लभ नाम के हमारे चिकित्सक ने बुलाया गया, उन्होंने उसको जीवन दान दिया। एक बार उसका भाई मूर्छित होकर गिर पड़ा खलीफा का, सबने मना कर दिया, फिर उनको एक दूसरा भारतीय चिकित्सक था, उसने जीवन दान दिया। हमने ही उनको चिकित्सा पद्धति दी है, हमने ही ज्योतिष के ग्रंथ दिए हैं, और हमारी ही जो नकल की है अरब वालों ने, इसी के पैटर्न पर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी खुली हैं। तब तक अंग्रेज जाहिल था, जंगली था, और जब हम ज्ञान की चरम सीमा पर थे, ये लॉर्ड मैकाले ने भी स्वीकार किया है, लॉर्ड कर्जन ने भी स्वीकार किया है कि जब अंग्रेज नंगे रहते थी, उनकी औरतें उनकी, और कच्चा चमड़ा पहना करती थी, कीड़े रेंगा करते थे, वो अपनी बदबू छिपाने के लिए गंध लगाया करती थी। उससे लाखों वर्ष पहले भारत स्वतंत्रता का आनंद ले रहा था।
ये आज बिल्कुल दो दूनी चार की तरह स्पष्ट है। संसार को ज्ञान हमने दिया है और चीन ने दिया है। चीन ने क्या दिया? कागज दिया है। कागज चीन ने बनाया है। चीन ने क्या दिया? कुतुबनुमा दिया है। चीन ने क्या दिया है? चीन ने चश्मा दिया है। चीन ने क्या दिया है? ये प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, ISPCS पैटर्न, ये चीन की देन है। तो इस संसार को हमने सभ्य बनाया है और चीन ने सभ्य बनाया है। लेकिन विवेकानंद कहते हैं हमारी सभ्यता आज भी है, चीन की वो सभ्यता अब नहीं है। अगर भगवान मनु आ जाएं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होगा। अरे मेरे बच्चों को वही वेद के मंत्र याद हैं, वही गीता के श्लोक दोहराए जा रहे हैं, वही उपनिषदों की चर्चा शैल वर्मा कर रही है स्मिता जी के मंच से। अरे आनंद हो जाएगा। भाई मेरे बच्चों ने मुझे नहीं खोया है, मेरे बच्चों ने संस्कृति को नहीं खोया है, और वो ये नहीं समझेंगे मैं पराये देश में आया हूं। आज यूनान बदल गया, अरब बदल गया, मिस्र पूरा बदल गया, चीन पूरा बदल गया। उनकी क्या संस्कृति थी, कौन देवता थे, क्या पूजा पद्धति, सब नष्ट हो गया। चटाइयां बिछ रही हैं और बदने हैं, कुल्ला कर लो इससे और नमाज पढ़ लो। वो सारे कितने ग्रंथ जला दिए। एक और नई बात पता चली, एक बड़े पतले मुंह का आता है बुढ़ा आदमी, पुनिया नाम है, जने भले आदमी का क्या, उसने एक नया सिद्धांत गढ़ दिया कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तक न जलाया, मैं तेरी क्या कहना चाहिए, आप शब्द नहीं कहना चाहिए, बताओ। इसके लिए आता है दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और एक और आता है इसके लिए, सीने पर 100 बार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, हिम्मत उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार। ये जो तमाम विद्रूप लोग हैं, नाम न लेते किसी का, हमें क्या लेना है, हम राजनीतिक आदमी भी नहीं है, हमें वोट भी नहीं लेना है। तो लेकिन हम तो इतना कहेंगे, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान इनको दीजिए, इन्हें तमीज दीजिए, इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कीजिए। ये रामायण पढ़ें, ये गीता पढ़ें, ये उपनिषद पढ़ें, वेद पढ़े लिखे कुछ नहीं हो और बात ईरान और तुरान की करते हो। मैं स्वामी जी के शब्दों के साथ वार्ता को विराम दूं, आपको धन्यवाद दूं। हिंदू की सहिष्णुता, सहनशीलता, सारे संसार को दान, इसको स्वामी जी ने पहले ही दिन कहा है। 11 सितंबर है, सोमवार है। स्वामी जी भाषण देने से घबराए रहते विश्व संसद में, उन्होंने कभी भाषण दिया नहीं था। पहला सत्र ऐसे ही निकल गया, 3 सत्र होते थे। चेयरमैन को ये लगा कि आदमी तो बहुत सुंदर है, तारीफ भी बहुत है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बिना बोले चले जाएं। फिर उन्होंने स्वामी जी की तरफ देखा ही नहीं, नाम अनाउंस कर दिया। स्वामी जी ने खुद लिखा है, जब मेरा नाम आ गया था तो मुझे जाना पड़ता। स्वामी जी 31वें साल में थे और जो उनको चेयर नंबर अलर्ट हुआ वो भी 31 नंबर था। ये मजे की बात थी। स्वामी जी ने कहा मैं आया, बहुत घबराया हुआ था, मेरी जीभ सूख रही थी और मैंने विद्या की देवी सरस्वती को नमन किया। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने गुरु को नमन किया ना, गुरु को नमन किया। अच्छा, मैं सरस्वती अच्छा, को नमन किया। हाँ, ये गुरु को नमन नहीं किया। इम्पोर्टेंट है हाँ, क्योंकि जगह यही मिलेगा, उन्होंने गुरु को नमन किया और गुरु ने उनका साथ निभाया, ये भी प्रकरण है इसमें। हाँ, गुरु को नमन नहीं किया। अच्छा, विद्या की देवी सरस्वती को स्वयं विवेकानंद ने लिखा है, ये चिट्ठी में लिखा है, मैंने वही पढ़ा था जी। तो उन्होंने कहा विद्या की देवी सरस्वती। मैंने काटा है जिन किताबों में मैंने पढ़ा, मैंने नहीं, गुरु को नहीं, सरस्वती को नमन किया है। तो अब वो कहते हैं दूसरे सेमेस्टर में नंबर आया उनका, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो संस्कृति तो इसी में आ गई। दूसरे लोग क्या समझते हैं, स्त्री को भोग्य समझते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, अरब हो, मिस्र हो, वो सब उसको हाड़ मास की देह समझते हैं, उसको देवी नहीं समझते। हमारे यहाँ देवी की मान्यता है, हमारे यहाँ बच्ची के पैर छुए जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है। तो सिस्टर्स
एंड ब्रदर्स, सारी स्त्रियां बहन हैं, सारे व्यक्ति भाई हैं। 5 भारतीय बोल चुके थे, किसी के मुंह से ये शब्द नहीं निकले। स्वामी जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा। आप कभी मोदी जी को बोलते हुए सुनिए? गड़बड़ करते हैं वो कहते हैं भाइयों बहनों। अगर तुम विवेकानंद के फॉलोवर हो तो पहले बहनों कहो फिर भाइयों कहो। तो स्वामी जी ने पहले बहनों का नाम लिया है और फिर भाइयों का। एक गलती बहुत लोग करते हैं, उसको भी संभाल लें जो करते हैं। ये जो संबोधन है इस पर अंकी बिंदी नहीं लगती है। भाइयों भाइयों लिखा जाएगा, अंकी बिंदी नहीं लगेगी। भाइयों नहीं लिखा जाएगा, भाइयों। और बहनों नहीं लिखा जाएगा, अंकी बिंदी नहीं लगेगी। संबोधन में अंकी बिंदी नहीं होती। इसको अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते, ये एक जानने की चीज है। तो स्वामी जी ने कहा इसीलिए ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, देखने वाले अपने आप ही समझ जाएंगे जी। तो स्वामी जी ने जैसे ही बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा, भारत की संस्कृति छा गई। मानो भगवान का विराट रूप प्रकट हो गया। जो लोग समझ ही नहीं पाए वो बेंचों पर खड़े हो गए, ताली बजाते 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 बजाते। स्वामी जी ने कहा कान फट जाएंगे, ऐसी ध्वनि हुई। और मैं घबरा गया कि भाषण थोड़ी दिया मैंने, ये जो ताली बज रही है हूट तो नहीं कर रहे। हूटिंग भी मैं तो ताली जब भी बजाते भाग जाते, पसंद नहीं है। और जब वो 2 मिनट का लिखा है उसमें, अब 2 मिनट तो बहुत होते हैं, 120 सेकंड ताली बजा जाए और 7,000 लोग ताली बजा रहे हों, कितनी आवाज हो गई होगी। तो उन्होंने फिर कहा स्वामी जी ने, जब वो शांत हुई तो ये मरमरिंग, ये फुसफुसाहट सुनाई दी। वही धर्म सच्चा है, वही प्रतिनिधि सच्चा है, जो 10,000 मील दूर से आकर हर स्त्री में बहन देख रहा है, हर स्त्री को भाई देख रहा है। सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। ये भारतीय संस्कृति साकार हो उठी है वहां पर। आगे फिर स्वामी जी कहते हैं, जो किसी ने नहीं कहा, धर्मपाल बोल चुके थे, सीलोन से गए थे, बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि थे। और वीरचंद गांधी गए थे, जैन धर्म के प्रतिनिधि थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के गए थे, बहुत अच्छा बोले थे वो भी, चक्रवर्ती। उसके साथ थे वो श्रीमती एनी बेसेंट के। इस तरह से हाँ, ये मजूमदार, प्रताप चंद मजूमदार बोल चुके थे। किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आई जो स्वामी जी ने कहा, वो किसी के बात दिमाग में नहीं आई। फिर स्वामी जी ने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माय हार्ट with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. मेरा हृदय अवर्णनीय आनंद से भर उठा है जिस आत्मीयता के साथ आप लोगों ने हमारा स्वागत किया है। I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. संन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारे धर्मों की जननी भारत है, उसकी ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लाखों लाखों हिंदू जो छितराए हुए हैं, अलग अलग देशों में, द्वीप द्वीपांतर में बसे हुए हैं, मैं उन सब हिंदुओं की ओर से भी आपको धन्यवाद देता हूँ। माई थैंक्स आल्सो टू सम ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म हु रेफरिंग टू द डेलीगेट्स दैट दीज मेन फ्रॉम फॉर एफ नेशंस मे वेल क्लेम द ऑनर ऑफ बेयरिंग द टॉलरेंस। मैं इस प्लेटफॉर्म पर थोड़े से उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हृदय की विशालता दिखाते हुए
ये स्वीकार किया है कि भारत ने संसार को सभ्य बनाने में, सहिष्णु बनाने में, विनयशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal and acceptance. मुझे गर्व है, मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ जिसने सारे संसार को सहिष्णुता का दान दिया है, सारे संसार को ये सिखाया है कि सब धर्मों को स्वीकृति प्रदान करो, किसी को गाली गलौच मत करो। स्वामी जी ने संदर्भित किया अन्यत्र, सम्राट अशोक का शिलालेख आज भी मौजूद है। मैं ये कहता हूं, आप अपने धर्म की तो तारीफ करें, लेकिन दूसरे धर्मों की निंदा ना करें। जो कोई ये सोचता है मैं अपने धर्म की प्रशंसा करके दूसरों को नीचे गिरा रहा हूं, वो अपने धर्म का ही विनाश करता है। ये अशोक का शिलालेख है, 2300 वर्ष पुराना, और स्वामी जी सब जानते थे। जैसे हथेली पर रखा हुआ हो सारा संसार, सारी संस्कृति। 6 महीने में फ्रेंच सीख ली थी उन्होंने, और फ्रांस की भाषा में भी भाषण दिए हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो स्वामी जी ने कहा ये भारत, ये हिंदू धर्म है। और फिर बहुत प्यारी बात कही, उन्होंने कहा हम दूसरे धर्मों को सहनशीलता ही नहीं, सहन ही नहीं करते, हम उनको सच्चा मानकर भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये शिक्षा दी है, यद यद विभूतिम मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में वाह तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। जो भी विशिष्ट विभूतियां हैं वो मेरी अभिव्यक्ति हैं, उनको प्रणाम करो। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। हर विचारधारा, हर सुंदर विचार, हर मत, हर संप्रदाय में मैं इस तरह मौजूद हूँ जैसे धागे में मणियां पिरोई हुई होती हैं। जो भी जिसको पूज रहा है तुम उसकी बुराई मत करो, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलने वाली नदियों को समुद्र आमंत्रित करता है, आलिंगित करता है, समुद्र बना देता है। हिंदू धर्म तुम्हें समुद्र बनाता है, तुम्हें कुआं नहीं बनाता, तुम्हें गड्ढा नहीं बनाता, तुम्हें सांप्रदायिक नहीं बनाता, तुम्हें संकीर्ण नहीं बनाता। I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. मुझे गर्व है, मैं जिस राष्ट्र का नागरिक हूँ उसने सारे संसार के सभी धर्मों के सताए हुए उत्पीड़ित लोगों को शरण दी है। I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. मुझे ये गर्व है बताते हुए, जब रोमन अत्याचारियों ने यहूदियों के मंदिर को भूमि सात कर दिया था, खंड खंड कर दिया था, कत्लेआम कर रहे थे वो यहूदियों का, उनको सर छिपाने की जगह नहीं थी, किसी ने उनको शरण दी नहीं दी। अंत तो गत्वा वो मेरे देश में आए। हमने इजराइल के यहूदियों के अवशिष्ट बचे हुए अंश को हृदय में जगह दी है, हमने पैरों में नहीं बिठाया है। आप भारत में देख सकते हैं जो यहूदियों का आदर है। स्वामी जी ने फिर कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू द रिलीजन which has sheltered and it is still fostering the reign of the grand Zoroastrian nation. मुझे ये बताते हुए गर्व है, मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ जो पारसी धर्म के भागे हुए, जो कत्ल से बचे हुए ईरान से भाग लोग आए, हमने उनको शरण दी और आज भी
हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में क्या हुआ, वो आदमी कितना बेवकूफ है जो हिंदू को हिंसक कहता है, हिंदू को नफरत करने वाला कहता है। आगे स्वामी जी ने बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, मैं आपको एक स्तोत्र की पंक्तियां सुनाता हूं, जिसका अर्थ यह है, जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से आने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, हे प्रभु, जो भी जिस रूप में पूज रहा है, आप ही उसको स्वीकार करते हैं, आप ही सर्वोच्च सत्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसको गीता में स्वीकार किया है। ये शिव महिम्न स्तोत्र का मंत्र है, श्लोक है, 7वां मंत्र है। फिर स्वामी जी ने आगे क्या कहा, उन्होंने कहा, ये जो कन्वेंशन है, जो शानदार महफिल है, जो ये शानदार आयोजन है, संसार की विशालतम सभा है, ये मुझे गीता के सिद्धांत की व्याख्या नजर आती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। फिर स्वामी जी ने कहा, धर्मांधता, संकीर्णता वर्षों तक, शताब्दियों तक राज्य करती रही है। अगर ये भयावह धार्मिक संकीर्णता न होती, मानव को खून में न नहलाया जाता, मानवता और आगे बढ़ती, धरती पर स्वर्ग का साम्राज्य होता। हमने बहुत खोया है, हम बहुत रोए हैं। जरा उन्हें याद करो जिन्होंने अपना धर्म फैलाया है। आगे आगे तलवारें चली हैं, सेना चली है, कितने लोगों का कत्लेआम किया है। जरा उस इस्लाम की कल्पना करो जिसने 5 शताब्दी तक प्रशांत महासागर से अंध महासागर तक माओं से बच्चे छीन लिए हैं, कत्ल किए गए हैं, खून में उतरा गई है। और स्वयं तो अमेरिका के विद्वान ने ये बात स्वीकार की है, बिल्डोरा ने, द मोहम्मदन कंक्वेस्ट इज प्रोबेबली द बिल्डियस्ट स्टोरी इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। मुसलमानों की भारत विजय संसार की सबसे अधिक खून में नहाई हुई कहानी है। स्वामी जी ने कहा, जो पाप आपने किए हैं हमने नहीं किए हैं, अभी वक्त है, आओ हम प्रार्थना करें परमात्मा से, एक गोल, एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हम सब लोग प्रेरणा लें। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शम। धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुरुजी। और आज के इस दिवस पे, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिवस हो जाता है उन यादों को संजोने का, और जैसा कि इस मंच पे भी हर बार हम कहते हैं, आपके द्वारा बहुत लोगों को ये प्रेरणा दी गई है कि कोई भी दिवस होता है तो सिर्फ खाली कुछ आयोजन कर लेने से नहीं होता है। जो पुण्य आत्मा है, उनके विचारों को, उनके ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का भी कार्य होना चाहिए, जो अंतर सेवा फाउंडेशन अपना दायित्व समझ करके लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है, हम लोग कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। आपका सहयोग चाहिए। और मैं इसी क्रम में बताऊं, कुछ कमेंट्स हैं, उस कमेंट्स को भी पढ़ूंगी मैं। मानसिक एक जो विकृपता आती जा रही है, और एक मेंटल हेल्थ को लेकर के, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भी हम लोग बहुत ही संवेदनशील हैं, जागरूक हैं, और लोगों को ये अपील करते हैं कि इस विषय पर दिल खोल करके और बिना सहमे, बिना हिचके आइए हम बात करते हैं। तो कल का दिन भी कुछ इसी पे समर्पित रहेगा। रात में 8 बजे एक कार्यक्रम हम लेके आ रहे हैं, बात मुलाकात में मानसिक स्वास्थ्य विशेष होगा, जिसमें डॉक्टर प्रिया भटनागर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनका प्रैक्टिस दिल्ली में ही चलता है, और बहुत खुल करके हर एक विषय पे वो बात करती हैं। आपकी कोई समस्या है, अपने से जुड़े लोगों की कोई समस्या है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, रख सकते हैं। बस ज़रूरत है कि किसी भी विषय पे मिल-जुल करके हम लोग बात करेंगे, तो रास्ते अपने आप निकलते हैं, और अब समय आ गया है कि खुला जाए। चलिए, कुछ कमेंट्स हैं, मैं पढ़ती हूँ और आगे बढ़ते हैं। और आज स्वामी जी को हमने
बहुत उनके पुण्य स्मरण को यहाँ पे स्मरण किया। हमारे साथ यहाँ पे शुरू से अंत तक आदरणीय रवि ऋषि जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। उनके कई सारे कमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे रखूंगी। आपको प्रणाम कह रहे हैं और आप मुझे कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से? हाँ सर, आप कैलिफोर्निया में हैं आई थिंक, जहाँ पिछली बार अच्छा, जब बताया था इन्होंने, तो इस बहुत समय वहीं पे हैं। राकेश कुमार जी यहाँ पे हैं और आज काफी दिनों बाद मुझे लग रहा है कि उन्होंने लाइव देखा है। लगातार जुड़े रहते हैं और आपको सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि स्मिता जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री जय राम। और जय। डॉक्टर रमेश चंद यादव जी को सुनकर बेहद सुखदाई है, सुनना बहुत बेहद सुखदाई है। बहुत पुरानी इतिहास की चर्चा हो रही है, बेहद जरूरी व्याख्यान। जागने का वक्त है, आपको वंदन और डॉक्टर साहब को अभिनंदन। तो ये इनका कमेंट है। शालिनी झा जी रही, आपको प्रणाम कह रही हैं और जय बेहद अच्छा। उससे जब ठाकुर का कुआं जब आपको प्रकरण सुना रहे थे तो उसपे उनका कमेंट है बेहद दुखद चित्रण। और लेकिन राकेश कुमार जी, जिस चित्रण को आप दुखद कह रहे हैं वो एक समय की सच्चाई थी और आज भी कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आज भी वो चीज हमारे समाज में व्याप्त है। अपने मन को हम टटोलें, अपने आसपास थोड़ा सा और जागरूक होकर के देखें तो हमें दिखेगा और उसको भी खत्म किया जा सकता है। बहुत सारे उनके कमेंट हैं, आपसे आज वो बहुत प्रेरित हैं, जुड़े हुए हैं। अच्छा, अमेरिका से देख रहे हैं रवि ऋषि जी। अ, एक मिनट, हाँ, लास्ट से वो जुड़े हुए हैं। एक मिनट, क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे। डल्लास, ओके, ठीक है। और रवि ऋषि जी का एक और कमेंट है, मैं यहाँ पे रखती हूँ स्क्रीन पे, अभी देखिए। पाखंडी और ढोंगी बाबाओं के समाचारों से अटे वातावरण के बीच आपको सुनकर लगता है कि अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। आशा की किरण दिखाई देने लग जाती है। स्वयं के धर्म में निहित कस्तूरी गंध के स्रोत की दिशा दिखाई देने लगती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इतना धन्यवाद। खूबसूरत, इतनी खूबसूरत हृदय के उद्गार ना, वाह, जिससे बहुत क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। टेक्सास से, अच्छा ठीक है भाई, मैं कहूँ टेक्सास से वो जुड़े हुए हैं, अमेरिका में हैं फिलहाल और वहां से आपको सुन रहे हैं। तो दुर्गा राय जी जय हमारे साथ यहाँ पे रहे, बहुत सुंदर कहते हैं और इस तरह से लोगों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट नहीं किया होगा, मैं समझती हूँ कि लोग सुनने में ही इतना खो जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आज के समय में भी हम दिल खोल करके, और कहीं मंच नहीं मिलता या लोग नहीं मिलते हैं कि उस पर बात की जाए, लेकिन हमने एक पूरा माहौल बना करके रखा है कि उन सारे विषयों पे जो आज के समय की आवश्यकता है और उस पर बात करनी चाहिए और विद्वता के साथ बात करनी चाहिए, ना कि जो आजकल व्याप्त है और ढोंग मचा हुआ है उसको लेकर के हम बात करें। हम लोग बहुत साइंटिफिक और बहुत ही गुणीजनों के साथ, जिन्होंने बहुत रिसर्च किया है, उनको लेकर के आने का प्रयास करते हैं। गुरु जी का सानिध्य हमें इस में बहुत लंबे समय से मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आप जुड़ सकते हैं हमसे और कल का वो कार्यक्रम देखना मत भूलिए जो बात मुलाकात रहेगा। और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हम विशेष रूप से बातचीत करने वाले हैं, जिसमें से बच्चों, बुजुर्गों और हर एक उम्र के लोगों के लिए लाभदायी होगा। चलिए फिर हम लोग आज यहीं से विदा लेते हैं और कल मिलेंगे और गुरु जी के साथ। अब हर बृहस्पतिवार को इसी समय यानी कि शाम को 6:30 बजे मिलना होगा, तो समय नोट कर लीजिए। अब से बुधवार की जगह बृहस्पतिवार को। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, अंतस प्रणाम। आप जय सभी श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जय हो।